हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का इंडियन हिस्ट्री के निःशुल्क बैच पैंशन सरकारी डॉक्टरी में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय इतिहास का काल विभाजन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम भारतीय इतिहास के स्रोतों को हमने पढ़ा था। आज पढ़ने वाले हैं काल विभाजन। बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय इतिहास का काल विभाजन प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में हम बांट सकते हैं। 3 भागों में भारतीय इतिहास को पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था उस समय। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका और कांस्य युग भी इसे कहा जाता है। ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद के काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांट के पढ़ते हैं। देखिए, पाषाण काल, प्रापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। अब इसका विभाजन करते पुरापाषाण काल के विभाजन की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल शल्क संस्कृति, सोन घाटी और बेलन घाटी। मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। उच्च प्रापाषाण काल शल्क फलक संस्कृति, बेलन घाटी, मध्य भारत, छोटा नागपुर घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईडी कहलाता है। ईसा मसीह का जन्म ईसवी कहलाता है। प्रापाषाण काल की अवस्थाओं की बात करें तो पूर्व प्रापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व का काल। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार के अवशेष इंडेक्स के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बिदारड़ी, क्लीवर और खंडक चौपर का प्रयोग यहाँ पर किया गया। मध्य प्रापाषाण काल की बात करें 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के फलक, बेगनी, छेदनी और खुरचनों का प्रयोग हुआ। उत्तर प्रापाषाण काल में 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल सल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। पूर्व प्रापाषाण कालीन स्थलों की बात करें सोहन या सोन नदी घाटी जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। नेवासा स्थल महाराष्ट्र क्षेत्र। बेलन घाटी की बात करें तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, संगी स्थल कर्नाटक, इडवाना राजस्थान, पहलगांव कश्मीर। भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में है। पटने सर्वप्रथम शतुर्मुर्ग के साथ पटने महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पूर्व प्रापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य प्रापाषाण काल सरल बटकाश उद्योग प्रचलित, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण हुआ। सिर्फ सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रापाषाण काल की बात करें तो आर्द्रता कम हुई, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और चमक उद्योग की स्थापना हुई। चकमक उद्योग की स्थापना भी हो गई। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। आग का आविष्कार हुआ। महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में प्राप्त हुए। प्रापाषाण युग नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल कहलाता है। मुख्यतः आखेट और पशुपालक काल था। गर्म जलवायु के परिणामस्वरूप वनस्पति और जीवों में वृद्धि हुई। अहिंसक पशुओं की पालतू बनाया गया। सबसे पहला पालतू कुत्ता बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। पत्थर के बहुत से छोटे औजार का प्रयोग हुआ। नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ प्राचीनतम से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया क्वेश्चन। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। गेहूँ, जौ सबसे प्राचीन फसलें और कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कश्मीर घाटी हड्डियों के बने उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। बुरजोम नगर से 16 किलोमीटर में स्थित है। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के सावधान बुरजोम से प्राप्त हुए हैं। गुफरपाल कुम्हारों की गुफा श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। खाद्य उत्पादक घरों के साक्ष्य पहिए का आविष्कार भी इस काल में हुआ। पाषाण काल में नवपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी, कोल्डी हवा। सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश चट्टानों में चित्रकला मानवों के चित्र मिले हैं।
सिरांत बिहार से हड्डियों के उपकरण, सगनकुल्लू, बालगिरी, पल्लीकल, उल्लूर कर्नाटक में बाजरा की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। उड़ीहाल कर्नाटक, पुत्तूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल, नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश, भीम कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद मानव द्वारा पहली धातु की खोज ताम्र पत्थरों के साथ साथ प्रयोग किया गया। ग्रामीण समुदाय, मल्लखंड मध्य प्रदेश में स्थित है, खेतरी राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति धातु कर्म का ज्ञान हो गया। सबसे बड़ी साइट आहार संस्कृति धातु कर्म का ज्ञान हुआ, राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र। कायथा संस्कृति चंबल नदी का क्षेत्र, रंगपुर गुजरात का तटीय क्षेत्र, मालवा नर्मदा का क्षेत्र। जारवी संस्कृति महाराष्ट्र, अहमदाबाद और इनाम गांव। पूर्वी भारत त्रान गंगा नदी, बर्धमान, मिर्जापुर, पश्चिम बंगाल। मध्य भारत में मालवा, कायस्था, एरड़। महाराष्ट्र चोरवे, नेवासा, अहमदाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान आहार सबसे पहला और ग्लोन सबसे मुख्य स्थल हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों में आए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।